हूँ, जनसेवक बनकर करनी है सेवा। सीमा यादव, पार्षद प्रत्याशी वार्ड 74 सिकंदरा आगरा। नगर निगम आगरा के वार्ड 74 सिकंदरा से पार्षद प्रत्याशी सीमा यादव के प्रतिनिधि दिनेश यादव का कहना है, मैं गौसेवक हूँ, गौ सेवा करता हूँ, गौ सेवा करना अच्छा लगता है। अब तक के पार्षद ने कोई कार्य नहीं कराया है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, मुझे अपने वार्ड का चहुमुखी विकास कराना है। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। शुभ नाम सीमा यादव। कहाँ से? दिनेश यादव जी। चौपाल गली। वार्ड नंबर कितने से चुनाव लड़ रहे हो? 70। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? राजनीति में क्यों आ रहे हो? राजनीति में आने का उद्देश्य है गली की साफ सफाइयाँ, लाइटें और सौंदर्यीकरण अपने मोहल्लों का। अच्छा, आपके क्षेत्र में ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो जिसको देख के आप खड़े हो रहे हो? हम इसलिए खड़े हो रहे हैं भैया कि यहाँ पानी की व्यवस्था सही नहीं है, सफाई की व्यवस्था सही नहीं है और ये इलाज वगैरह की व्यवस्था भी सही नहीं है। तो अब तक आपने कोई शिकायत नहीं की या हमारे क्षेत्र में हाँ, जो शिकायतें तो बहुत पहुँचाई हमने नगर निगम, जी, तो अब तक कोई सॉर्ट आउट कोई नहीं? कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और डॉग कैचर वाले भी आए, उनको भी वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ हमारा कुत्ते भी बहुत है। अच्छा, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो टाइम टेबल से नहीं आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं? नहीं आते तो टाइम से हैं, पर सफाई का वो कोई सही नहीं। अच्छा, राशन व्यवस्था कैसी है इधर की? राशन तो सही मिल रहा है पर पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब अगर आप जीतते हो तो कैसा मिलेगा? बिल्कुल पूर्ण तरीके से मिलेगा उन्हें। यहाँ पर जो चाहिए उनको। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिला को लिए आपने क्या सोचा है? पहले तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, और उनकी मान सम्मान की बातें और उनके भैया रोजगार वगैरह की भी बातें महिलाओं की। अच्छा, रोजगार में वैसे आपने क्या क्या सोचा है? घरेलू कार्य और भैया छोटे मोटे स्कूलों में उनको मिल जाए कोई कार्य करने के लिए। अच्छा, प्राइवेट या सरकारी नौकरियां कुछ मिल जाए। जो गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए उनको पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था। तो स्कूल में या अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से जो हम दोनों तरफ से चाहेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे और सरकार की तरफ से भी चाहेंगे। यहाँ पर जो अभी व्यवस्था है अभी ठीक नहीं है व्यवस्था। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब। अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हो चुनाव को लेकर? हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमें भारी मतों से विजयी बनाओ और हम आपका पूर्ण काम करेंगे, पूर्ण सहयोग देंगे हम। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। जी, मेरा नाम DS यादव है और मैं सिकंदरा वार्ड 74 से का निवासी हूँ, चौपाल गली में। अच्छा, मैडम कितने नंबर चुनाव से खड़ी हो रही है, कितने वार्ड नंबर से? मैडम जो खड़ी हो रही है वार्ड 74 से खड़ी हो रही है, ये पार्षद पद 85। मैडम का राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? मैडम का राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं थी। जब इन्होंने जाकर के गली मोहल्लों में देखा है तो यहाँ पे साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है और मच्छर पल रहे हैं नालियों में, और जिसके कारण जो है यहाँ के जो लोग रहते हैं वो काफ़ी त्रस्त हैं और उनकी समस्या को निदान के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है कि इनकी समस्या का निदान कराया जाए। राशन व्यवस्था पर किस तरीके से ध्यान देगी मैडम? राशन व्यवस्था भी इन्होंने देखी है, जो गरीब महिला है उनके लिए राशन का जो उपयोगिता है वो काफ़ी है, और लेकिन उन्हें जो मिलता है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। उसमें से कुछ कटौती कर गई, राशन विक्रेता उनको देते हैं। सफाई व्यवस्था पे किस तरीके से ध्यान रहेगा? सफाई व्यवस्था पे पूर्ण रूप से ध्यान रहेगा और ये सबका साथ सबका विकास एक साथ करना है, और सफाई व्यवस्था जो भी जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे स्वयं जाकर के हम उसको देखेंगे और सफाई कर्मचारियों का सहयोग लेंगे। अच्छा, जो सरकार से सफाई कर्मचारी होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, इसके लिए आपने प्राइवेट के लिए क्या सोचा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से सफाई कर्मचारी हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं और अच्छा कार्य है उनका, सराहनीय कार्य है, और प्राइवेट के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। मेरे क्षेत्र में खासकर जहाँ वार्ड 74 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये है कि सफाई कर्मचारी काफ़ी मेहनती है, बेचारे सुबह से ऑन ड्यूटी टाइम पे आते हैं और अपना कार्य अच्छी भली भांति करते हैं, पर जो सफाई की व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, उसके कारण है सफाई कर्मचारियों की यहाँ पे कमी है। और इसके लिए मैंने कई बार मैडम के सहयोग से कहा है जाकर के कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्षेत्र इतना बड़ा है यहाँ पर पूर्ण रूप से सफाई हो सके और किसी भी जनता को कोई कष्ट ना हो।
पानी निकासी की व्यवस्था को लेके आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? पानी निकासी की व्यवस्था बहुत ही दिक्कत भरी है, क्योंकि कोई ऐसा निकास की व्यवस्था नहीं है। जो हाईवे पे जो नाले बनाए गए हैं उनमें भी आए दिन जाम रहता है, कचरा डाल देते हैं लोग, खुले नाले हैं, तो उसकी वजह से वो पानी व्यवस्था काफ़ी बेकार हो रखी है। थोड़ा सा ही पानी पड़ता है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा और एक विनती भी करूंगा कि इस कार्य को जितना जल्द हो, बरसात आने से पहले नालों की सफाई करा दी जाए और जहाँ पे भी पानी भर की समस्या भरने की है उसको उचित तरीके से निस्तारण कर दिया जाए। अच्छा, पानी पीने की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? पानी पीने की व्यवस्था अच्छी है, गंगा जल आ रहा है लोगों के घर में, पर एक कार्य और भी है कि गंगा जल वालों के कनेक्शन नहीं है, जिससे हमारी सरकार को भी नुकसान पहुंचता है। और कुछ लोगों के गंगा जल वाले कनेक्शन जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, सड़क पर टूटे पड़े हैं और पानी की बर्बादी होती है। जबकि हमारी सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं कि पानी बर्बाद ना हो और जहाँ भी खुले नल है उनको बंद करा दिया जाए। और जल निगम वालों से मेरा एक निवेदन है कि यहाँ पे आकर के चेकिंग करें और देखें आकर के कितने नल खुले पड़े हैं जो नालियों में अंदर गंदा पानी उनके अंदर जा रहा है। और देखा जाए तो सारे लोगों को यही जल पीना ही पड़ता है, तो ऐसा दूषित पानी पीने से अच्छा है कि इसका निस्तारण करा दिया जाए। जितने भी नल जो खुले पड़े हैं उनको या तो बंद करा दिया जाए या उनका प्रॉपर कनेक्शन उनके घर में करा दिया जाए। अच्छा, जो आपके क्षेत्र में सरकारी ज़मीन है या कुछ बना हुआ है या मंदिर हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? मंदिरों के मेरा जो विशेष जो है कार्य यही है कि मंदिरों के विकास के लिए मुझे कार्य करना है। और जिन मंदिरों पे कब्जा कर रखा है कुछ माफियाओं ने, जो भू माफिया हैं, और आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभियान चला रहे हैं जो भू माफियाओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, पर अभी तक शायद उनके संज्ञान में सिकंदरा क्षेत्र का मामला नहीं पहुंच पाया है। इसलिए यहाँ पे काफ़ी भू माफियाओं ने मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और अपनी प्राइवेट लैंड बना रखी है। और ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे अभी भी काफ़ी विकास की ज़रूरत है, तो उनके विकास के लिए मैं स्वयं भी अपनी तरफ से कुछ धन की उपलब्धता कराऊंगा, उस सरकार से मदद मांगूंगा कि अपने मंदिर सुरक्षित हो जाए और वहाँ पे जिन लोगों ने घेराव कर रखा है उनके अतिक्रमण हटा दिए जाए। अच्छा, जो बेटी या बेटा की किसी की भी शादी होती है तो शादी के लिए व्यवस्था के लिए आपने क्या सोचा है? जी, मैंने ये सोचा है कि अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है या बच्चे की शादी है, तो जो मंदिर में लोग चंदा करते हैं उसी चंदे में हम लोग कुछ और सहयोग करेंगे और गरीब बहनों की बेटियों की शादी के लिए हम उसमें सहयोग करेंगे, जिससे उनका कार्य हो सके और शादी पूरी तरीके से संपन्न कराई जा सके। जो गरीब बच्चे होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या सोचा है? जी, जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए तो प्राथमिक वो है ही है, और उनको पढ़ाने के लिए मैं कुछ मदद भी करना चाहूँगा, अपने कोष से पैसा भी देना चाहता हूँ और कुछ सरकार से भी मदद मांगूंगा, जिससे कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, सबको शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या किसी का भी हो, सभी को शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और ये हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों का एक ही कार्य है, वो यही इसी के लिए जोर दे रहे हैं कि सभी पढ़ो और आगे बढ़ो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान चल रहा है मेरी सरकार का। और इसके लिए मैं उनका लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें मैं चाहता हूँ कि हम सभी जनता को भी सहयोग करना चाहिए। मैडम का चुनाव चिन्ह क्या है और जनता से क्या कहना चाहते हो? मैडम का चुनाव चिन्ह किताब है, जो उन्होंने एक शिक्षा के माध्यम से ही लिया है कि इसमें किताब से एक संदेश देना चाहती हैं कि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, खास करके बेटी पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हों, जिससे उन्हें किसी के लिए आगे मोहताज न होना पड़े और अपना कार्य अपने अच्छा ही से कर सकें। अपनी जनता से क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ के अपने क्षेत्र की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षित होइए और अच्छे से रोजगार करिए, कोई गलत काम मत करिए और कोई भी ऐसा अनर्गल कार्य मत करिए जिससे आपको प्रताड़ना झेलनी पड़े। और मेरी यही प्राथमिकता है कि सिकंदरा वार्ड 74 के क्षेत्र को मैं स्वच्छ और क्राइम फ्री बनाना चाहता हूँ। इसमें मैं पुलिस प्रशासन की मदद लूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधान जी की मदद लूंगा। अगर मेरे को आवश्यकता हुई तो पुलिस कमिश्नर साहब से मिलूंगा मैं इसके लिए, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है इस चुनाव में खड़े होने का मेरी पत्नी का, वो ये है कि यहाँ की जनता को मैं क्राइम फ्री देना चाहता हूँ। क्षेत्र होगा क्राइम फ्री होगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिसकी वजह से सभी लोग दिक्कत में हैं, पर लेकिन कुछ कारणवश सहयोग नहीं हो पा रहा है, उनका सहयोग हो रहा है और अच्छे कार्य का सहयोग नहीं हो पा रहा है। तो मैं आखिरी बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जनता, क्षेत्रीय जनता काफी सुरक्षित रहे, शिक्षित रहे और विकास हो,
अच्छा विकास हो, सभी का विकास हो, सबका विकास सबका साथ हो। तो मैं यही प्रेरणा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की आदेश अनुसार ये कार्य करना चाहिए।